हरे कृष्णा। डिवोटीज, आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे। इसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाओं को एक साथ दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। सद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू डिवोटीज। तो कल हम चर्चा कर रहे थे विनीत आत्मसमर्पण एक शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसमें हमने चर्चा की थी सनातन गोस्वामी जी के बारे में, श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के बारे में। कल हम पहुंचे थे तो आगे पढ़ेंगे। स्वयं को चैतन्य भगवान चैतन्य को समर्पित कर सनातन गोस्वामी ने उनसे पूछा, मैं अत्यंत अधम प्रकार के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और मानव जाति का सबसे तुच्छ व पतित जीव हूँ। मैं सांसारिक सुख सुविधाओं के अंधकार में डूबा हुआ था और मुझे अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य ज्ञात न था। सनातन गोस्वामी जो है बहुत बड़े स्कॉलर थे, ये हमने कल चर्चा की, और वो अध्यात्म जीवन में भी बहुत बड़े चढ़े थे। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। नवाब शाह का जो हुसैन का जो शासन है, उन्होंने कोई अपने इस संसार के ऐश्वर्य भोग के लिए नहीं स्वीकार किया था। जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही बुद्धिमान थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो राजा नवाब हुसैन को ये पता चला कि ये दोनों बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो इनको अपने अपने मंत्रिमंडल में लिया जाए और इनका उपयोग किया जाए, जिससे कि मैं बहुत अपने राज्य का विस्तार कर सकता हूँ। इस विचार से ये प्रस्ताव इन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को रखा, जिन्होंने ये पहले मना कर दिया। तो नवाब हुसैन शाह ने उनको एक प्रकार से जबरदस्ती अपने शासन में लगाया। उन्होंने इस प्रकार से धमकी दी, अगर तुम मेरे राज्य को स्वीकार नहीं करो, मेरे इस पद को जो मैं पद दे रहा हूँ मंत्री का, इसको स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि वो जानते थे कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी वो डिटैच्ड हैं, उनको संसार के लोक प्रलोभनों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उनको ये धमकी दी कि अगर तुमने मेरे इन पदों को स्वीकार नहीं किया, मेरे लिए कार्य नहीं किया, तो मैं सारे वैष्णव समाज को जो है परेशान कर दूंगा, और जो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान है, जो भी भक्ति के कार्य है, वो कर नहीं पाएंगे। तो वैष्णवों की सुरक्षा के लिए और सबकी भक्ति ठीक से चलती रहे, इसलिए उन्होंने नवाब हुसैन शाह के इन पदों को ग्रहण किया। वो जानते थे जीवन का लक्ष्य, और ना कोई उन्होंने इंद्र तृप्ति के लिए इन शासन को स्वीकार किया था। वो जस्ट वेट कर रहे थे भगवान की आज्ञा का, और जैसे ही भगवान का आदेश मिला और तुरंत ही उन्होंने उसको त्याग दिया। तो यहाँ जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिल रहे हैं सनातन गोस्वामी, बोल रहे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं अंधकार में डूबा हुआ हूँ,
तो जो भक्ति में जो भक्त एडवांस होते हैं, वो इस बात से पता चलता है कि वो कितने विनम्र हैं। वो अपने आप को सदैव इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल प्रभु जी ने पहले बताया था कि जो पेड़ों में, जिस पेड़ में फल लदे होते हैं वो झुका हुआ होता है। हम्म, तो इस प्रकार से जो भक्ति में एडवांस डिवोटीज होते हैं वो विनम्र होते हैं। तो विनम्रता ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। संसार में तो इस प्रकार से सिखाया जाता है कैसे अहंकारी बना जाए। विद्या ददाति विनय, विद्या ग्रहण करके उसका रिजल्ट होना चाहिए, व्यक्ति विनम्र होना चाहिए। लेकिन आजकल सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसमें विद्या को ग्रहण कर कर व्यक्ति अहंकारी बनता है। वो ये तर्कशील बुद्धि उसकी हो जाती है, कैसे लॉजिक लगाया जाए, कैसे हर चीज पे डाउट किया जाए, ये बुद्धि है। हर चीज पे, हर एक टॉपिक के ऊपर बहस की जाए, ये सीखते हैं आज की डेट में। तो सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम ये आज का जो है इस प्रकार का है, ये लक्ष्य नहीं है। और आजकल के एजुकेशन सिस्टम का ये उद्देश्य है किस प्रकार से शास्त्रों पे डाउट किया जाए। पढ़ लिख कर अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख है। जो उनका शास्त्रों में श्रद्धा है, विश्वास है, वही बुद्धिमान है। जो शास्त्रों पे डाउट करते हैं और माइथोलॉजी बोलते हैं, आज के इतने बड़े बड़े एजुकेटेड व्यक्ति, पर्सनैलिटी भी इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये मूर्खता है। विनम्रता है ये जो सनातन गोस्वामी जी सिखा रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है विनम्रता होना, और आध्यात्मिक जीवन में तो विशेष तौर पे। और विनम्रता की बात करें तो संसार में लोग विनम्र हैं। संसार के लिए विनम्र है। रोज प्रतिदिन ऑफिस जाते हैं तो क्या हम विनम्र नहीं रहते? बॉस इतना डांटता है, उल्टा सीधा बोलता है, पलट कर जवाब नहीं देते। वहां पर विनम्रता है। कहाँ विनम्रता नहीं दिखाते? जहां पर हमारी कंट्रोलरशिप है थोड़ी सी भी, वहां पर हम पूरा अपना अहंकार दिखाते हैं और अपना पूरा विकराल रूप दिखाते हैं। नहीं तो विनम्र तो है ही। क्यों? अगर विनम्रता नहीं होगी तो पिटेंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। तो संसार में इस प्रकार की विनम्रता है, लेकिन ये विनम्रता नहीं है। तो विनम्र होना बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। संसार में भी अगर कोई इस प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए भी जिस प्रकार से विनम्रता दिखाते हैं, अगर इसके लिए भी नहीं है तो वो भी सफल नहीं हो सकता, उसे भी विनम्र होना पड़ेगा। लेकिन असली विनम्रता क्या है? अपने आप को जेन्युइन ह्यूमिलिटी, अपने आप को दीनहीन पतित अवस्था अपनी जानना। हमारी पतित अवस्था तो है ही, इसको जो स्वीकार करता है। कितने जन्मों से हम इस संसार में घूम रहे हैं। हम्म, तो हमारी पतित अवस्था तो है ही, जेन्युइनली इसको स्वीकार करता है, वो भक्ति में आगे बढ़ने का एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इज अ परफेक्ट डिसाइपल। तो ये यहाँ पर सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य भी नहीं पता, मैं तो यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभदायक है और क्या नहीं। फिर भी मैं इस संसार में महान ज्ञानी और पंडित के नाम से विख्यात हूँ। वस्तुतः मैं इतना मूर्ख अज्ञानी हूँ कि स्वयं अपने आप को एक बहुत बड़ा पंडित समझ बैठा। आपने मुझे अपनी शरण में लेकर और मुझे अपना सेवक बनाकर इस सांसारिक मोह माया के जाल से मेरा उद्धार किया। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस मुक्त अवस्था में मेरा कर्तव्य क्या है? मैं कौन हूँ? मुझे संसार के तीन दुख बार बार क्यों सताते हैं? और अंत में मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि क्या मैं इन सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति पा सकता हूँ? यही उत्तम विधि है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने की। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर विनीत भाव से आत्मसमर्पण करना चाहिए और तदुपरांत बड़े ही विनम्र भाव से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हेतु जिज्ञासा करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भक्तों से प्रश्न है कि आपको क्या समझ में आया, विनम्रता क्यों आवश्यक है? इज इट मैंडेटरी कि सभी
जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर ये विनम्रता गुण होना ही चाहिए। क्या समझ में आया जो हमने पढ़ा? क्या आप उसको बताना चाहेंगे? ओनली एक ही बात बताएंगे? यस, कलावती माता जी, यस बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, विनम्र होना जरूरी है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें आध्यात्मिक, पहली बात तो हमें अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए एक शिष्य की 3 में से एक माने जैसे विनम्रता भी है, कि अगर हम गुरु के पास जाए तो विनम्र भाव से ही उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं। नहीं तो हमें कुछ समझ भी ठीक से हम नहीं आएगी। जब तक हम अपने आप को दीनहीन समझ के विनम्र भाव से गुरु के पास नहीं जाके जिज्ञासा करेंगे, तब तक हम शास्त्रों को ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। और फिर एक बार शायद प्रभु जी ने ये भी कहा था, जैसे कि वो उस दिन टॉपिक चल रहा था कि विनम्र होंगे जब अगर, लेकिन हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी थोड़ा ये हो सकते हैं उग्र, जब अगर हमारे गुरु के ऊपर आंच आती है, गुरु के बारे में कोई बोलता है या भगवान के विषय में कोई इधर, तो हम वहाँ थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जब तक अपने ऊपर है हम विनम्र ही रहेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू। तो विनम्रता का, रियल विनम्रता का मतलब ये भी है, अपने से संबंधित हो तो हमेशा सदैव विनम्र होना चाहिए, लेकिन हमारे गुरुजन और वैष्णव के प्रति कुछ हो तो विनम्र नहीं बना रहना चाहिए। ऐसी विनम्रता का कोई लाभ नहीं है। जैसे कि हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है, हनुमान जी पूरी लंका को जला के आ गए, तो ये वास्तविक विनम्रता है? ठीक है, थैंक यू। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु के पास जाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: आत्मसमर्पण, जिज्ञासा और सेवा। अगर हम विनम्र भाव से नहीं अपने गुरु के पास जाएंगे तो हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर ही नहीं सकते। अगर हम अपना फॉल्स ईगो या अपना फॉल्स अहंकार हम लेकर जाएंगे या हम तर्क वितर्क करेंगे, तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान हमें ना प्राप्त होगा और ना ही हम उन्नत हो सकेंगे, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि जो गुरु कह रहे हैं उसको ये समझ के हमें एक्सेप्ट करना है कि हमें कुछ नहीं आता। जो हमारे गुरु कह रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से में है, और जो भी वो हमें समझा रहे हैं उसके लिए हमें समझना जरूरी है, और ये विनम्रता इसके लिए एक बहुत जरूरी योग्यता है शिष्य की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये भी बोला ना कि अगर हम भी जॉब में हैं तो वहां पे अगर हमारे बॉस हमें डांटते हैं तो हम थोड़ी उन्हें पलट कर कोई जवाब देते हैं, तब हम विनम्रता का ही पाथ चुनते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी खुद की बेनिफिट होती है, क्योंकि हम नहीं तो जॉब से निकाले जाएंगे। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, ये तो हमारी इटर्नल बेनिफिट है। अगर हम यहाँ पे विनम्र नहीं होंगे तो फिर अगर यहाँ से हम निकाले जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू कृष्ण। सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट था। यस, थैंक यू। तो विनम्रता गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकेज है। अगर हम दीनहीन भाव में, सबसे पहले जब उनसे जिनसे श्रवण कर रहे हैं, उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, तो विनीत का मतलब है कि हम उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहे हैं। इस संसार में ये बड़ा मुश्किल काम है, किसी दूसरे व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और भगवान ये अधिकार देते हैं गुरु को। जब कोई गुरु की अधीनता स्वीकार करता है, इसका मतलब वो कृष्ण की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला, ये कैसे पता चलेगा कि वो उसने अधीनता स्वीकार की है? वो तैयार है कृष्ण की अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो कृष्ण तो ऐसी कंटेमिनेटेड स्टेट में उनके सामने नहीं आएंगे, डायरेक्ट भगवान उनसे रेसिपिकेट नहीं करेंगे। तो जो गुरु है वो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, वो सामने, हमारे सामने से एक एक प्रकार से डीटी रूप में हमारे सामने ही है। वो भगवान के भक्त हैं। वो खुद को भगवान नहीं समझते, लेकिन एक शिष्य का कर्तव्य है
उनके साथ इस प्रकार से व्यवहार करे, उनकी रेस्पेक्ट करे, उनको आदर दे। अगर इस प्रकार से उनकी रेस्पेक्ट आदर नहीं करेंगे तो भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हम जब गुरु के प्रति विनीत नहीं हो सकते, कोई तो व्यक्ति हो, आध्यात्मिक जीवन में हम जब भक्ति शुरू करते हैं तो हम सबके प्रति हो सकता है विनीत ना हो, क्योंकि शुरू में भक्ति में आते हैं, ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता, समझ नहीं होती। तो एटलीस्ट ये तो स्वीकार करें कि मैं इनके समक्ष दीनहीन भाव में उनकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। फिर उनके द्वारा जब हमें उपदेश मिलेंगे और भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे तो बाकी भक्तों के प्रति भी विनम्र हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये स्वीकार करना कि मैं अपने गुरु की अधीनता स्वीकार करता हूँ, उनको आत्मसमर्पण करता हूँ, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। चाहे उसके अंदर बाकी कंटामिनेशन कितना ही हो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयार है भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेकर उनके उपदेश को ग्रहण करने को तैयार है। तो अपनी श्रेष्ठता को सारे संसार के सामने तो चलो स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके आगे स्वीकार करता है कि हाँ, मैं आपका दास हूँ, मैं विशेष नहीं, मैं आपका दीनहीन पतित अवस्था में उनकी शरण लेता है। तो फिर उनकी कृपा से, उनके उपदेशों का पालन करने से वो शुद्ध हो जाता है और वे समझ जाता है हमारी जो वास्तविक आइडेंटिटी क्या है। गोपीर भरतु पद कमल्यो दास दासानुदास। ना केवल गुरु का के साथ विनीत पूर्वक व्यवहार होना, सबसे पहले तो ये समझ में आया, एटलीस्ट ये स्वीकार किया। बाकी सबके साथ तो अहंकार का व्यवहार था, ईर्षा, द्वेष, मद मत्सर या सारे अनर्थों के साथ व्यवहार था, लेकिन एक को स्वीकार किया तो क्या हुआ, उनकी कृपा से सारा हृदय कलमश खुल गया। और फिर क्या समझ में आया? फिर समझ में आया ना केवल मैं अपने गुरु का दास हूं, मैं उनके दासों का दास हूं। ये शुद्ध अवस्था है। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण इत्य दास। लेकिन जो गंभीर भक्त हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो जाता है, वो ये समझ जाते हैं कि भगवान ना केवल गुरु का दास, गुरु के साथ तो हम बिल्कुल सावधानी पूर्वक, विनम्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के साथ गड़बड़ व्यवहार है। तो शुरू की अवस्था में ऐसा हो सकता है, लेकिन भक्ति में जो इतना जो गंभीर होता है वो इस बात को समझ जाता है और अपने आप को, अपने अनर्थों को गंभीरता से उपदेशों का पालन करते हुए अपने आप को इन अनर्थों से मुक्त कर लेता है। तो वो रियल जो ह्यूमिलिटी है उसकी प्रकट हो जाती है। तो भगवान इस भाव से प्रसन्न होते हैं। उसके अंदर हो सकता है रियल ह्यूमिलिटी ना हो, लेकिन इतना तो स्वीकार कर रहा है कि मैं भगवान के शुद्ध भक्त की शरण लेता हूँ, अपनी ईगो को इनके चरणों में डालता हूँ। हो सकता है दूसरों के साथ अभी उतना शुद्ध व्यवहार ना हो, लेकिन उनके साथ व्यवहार में बहुत सतर्क, चूंकि अनर्थ है इसलिए दूसरे भक्तों के साथ अभी नहीं हूँ। लेकिन उनके ऐसे जब कोई इस भाव से भगवान के शुद्ध भक्तों की, ऐसे प्रमाणित गुरु की शरण लेता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जब उनके उपदेशों का पालन करता है, उनके आदेशों का पालन करता है गंभीरता पूर्वक, तो कृपा मिलती है गुरु की और कृष्ण की। तो फिर हृदय का सारा कल्मश दूर हो जाता है, फिर जेन्युइन ह्यूमिलिटी प्रकट हो जाती है। तो शुरू में हो सकता है जेन्युइन ह्यूमिलिटी ना हो, लेकिन अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने गुरु के शरण लेनी चाहिए, आत्मसमर्पण के साथ, दीनहीन भाव में, पतित अवस्था मानते हुए। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट मुझे हिज ग्रेस सनातन गौतम प्रभु जी ने मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो मुझे याद आती है। प्रभु जी ने बताया था कि हमें 2 चश्मे अपने जीवन में लगाकर रखने चाहिए। एक, हम जब समाज में किसी के साथ व्यवहार करें और जब भक्तों के बीच में हो, तो हमें 2 चश्मे होने चाहिए हमारे पास। जब हम समाज में व्यवहार करें तो कर्तव्य के चश्मे के साथ व्यवहार करें, कर्तव्य का चश्मा लगाना चाहिए, उनके साथ अपना कर्तव्य निभाएं। बहुत ज्यादा मिसमिंगल नहीं होना चाहिए, घुलना मिलना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस इफेक्ट होगा। और जब भक्तों के बीच में आए, गुरुजनों के बीच में आए, तो हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड का चश्मा होना चाहिए, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और कृतज्ञता का भाव भी
सबसे हाईएस्ट स्टेज क्या, अपने आप को दीन पतित मानते हुए, उनकी कृपा को देखते हुए कि उनकी कृपा से मैं भक्तों के बीच में आ गया, उनकी कृपा से मुझे भक्तों का संग मिल रहा है, उनकी कृपा से मुझे हरि नाम करने को मिल रहा है, उनकी कृपा से मुझे सेवा करने के लिए मिल रही है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम सदैव विनम्र रहेंगे। तो शुरुआत में तो भक्ति में आते हैं तो विनम्रता का भाव होता है, लेकिन धीरे 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 ये भाव घट जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं होता। तो गुरुजनों के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, सदैव हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। तो ये विनम्रता गुण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में आने पर भी, और भक्ति में एडवांस हो जाए तो भी ये नहीं इसको छोड़ सकते हैं। विनम्रता गुण जो है भगवान को बहुत प्रिय है। इसके द्वारा भगवान के हृदय को जीता जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम में 30 श्लोक बोला है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनया सदा है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम इसको भूल जाएंगे भक्ति में प्रगति रुक जाएगी। तो विनम्रता बहुत ही आवश्यक है। और हम क्या विनम्र होंगे, हमारे पास क्या ज्ञान है, क्या ऐश्वर्य है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मूर्ख है एक नंबर के। वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने जो भक्त बढ़ते हैं उनको समझ में आता है कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। और संसार के लोग जैसे प्रगति करते हैं उनको लगता है मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, जो कि वास्तव में मूर्ख होते हैं। भक्त लोग वास्तव में बुद्धिमान होते हैं लेकिन अपने आप को मूर्ख मानते हैं। ये अंतर है संसार में और भक्तों में। तो विनम्रता गुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में सनातन गोस्वामी जो है वो ह्यूमिलिटी पर्सोनाफाइड थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके द्वारा ह्यूमिलिटी का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, हे सनातन, तुम्हारी विनम्रता देख करके मेरा हृदय पिघला जा रहा है। तो हमें भी अपने इस विनम्रता गुण को बढ़ाना चाहिए और जेन्युइन ह्यूमिलिटी को ग्रहण करना चाहिए। आर्टिफिशियली नहीं, पीछे कुछ और आगे कुछ और, ऐसे नहीं, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। तो एटलीस्ट भक्ति की शुरुआत में इस बात को स्वीकार करें कि मैं अपने गुरु का सेवक हूं, उनके दीनहीन भाव में उनकी शरण ले, तो भक्ति में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। और ये भाव ना केवल शुरुआत में हो, ये भाव सदैव बना रहना चाहिए, बढ़ता रह जाना चाहिए निरंतर। भक्ति में किसी भी गुण की या भक्ति के जो डिवोशनल सर्विस है, सेवा है, किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं है। भक्ति अनंत, अनलिमिटेड है। जैसे अभी प्रेम विवर्त में कुछ दिन पहले प्रभु जी बता रहे थे, जो वो कोई सीमा ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट। तो कभी भी ये नहीं सोचा जा सकता कि अरे मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। नहीं, कभी भी सोचने मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। भक्ति में जो जितना आगे बढ़ता है उतना ज्यादा विनम्र होता है। तो एटलीस्ट शुरुआत में अपने गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करके दीनहीन मानकर उनको शरण लेनी चाहिए। ये वास्तविक योग्यता है शिष्य। जिसमें ये गुण है, जिसमें योग्यता है, वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज बहु जन्म यदि करे कोई श्रवण कीर्तन, कोई कितने जन्मों तक भी श्रवण करता रहे, तब बहु न पाए कृष्ण प्रेम धन, वो कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये विनम्रता गुण को जब धारण करेंगे और अपनी ईगो को अपने गुरु के चरणों में डाल देंगे, और फिर धीरे धीरे ये समझ में आएगा और गंभीर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सनातन गोस्वामी जो है उनके एग्जाम्पल से समझ में आता है। यही उत्तम विधि है आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने की। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर विनीत भाव से आत्मसमर्पण करना चाहिए और तद उपरांत बड़े ही विनम्र भाव से आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति हेतु जिज्ञासा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक उपजाऊ भूमि में बीज बोने से वह अंकुरित होता है, अथवा जिस प्रकार एक फलद स्त्री को एक वीर्यवान पुरुष ही गर्भवती कर सकता है, उसी प्रकार केवल एक प्रमाणिक गुरु केवल अपने ज्ञान के लिए उत्सुक शिष्य को ही हृदय दिव्य ज्ञान रूपी उजाले से प्रकाशित कर सकता है। गुरु सामर्थ्यवान है लेकिन शिष्य योग्य नहीं है, तो भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित नहीं होगा।
तो योग्यता है, हर एक क्षेत्र में चले जाइए कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। हर एक क्षेत्र में किसी भी कंपटीशन की तैयारी होती है, पहले फॉर्म भरना पड़ता है, उससे कुछ एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है। हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, तो आध्यात्मिक जीवन में भी एक प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। क्या है? अपने सारा कूड़ा कचरा जो है उसको निकाल करके विनम्रता दीनहीन भाव में शरण लेनी चाहिए, तब भक्ति का बीज जो है अंकुरित होगा। लेकिन एक अनुत्साही अग्रह शिष्य का हृदय एक बंजर भूमि के जैसा होता है। जिस प्रकार से एक बंजर भूमि में बीज अंकुरित नहीं हो सकता अथवा एक बांझ स्त्री मां नहीं बन सकती, उसी प्रकार एक अनुत्साही शिष्य कभी ज्ञान नहीं सीख सकता। इसे हम एक उपदेशात्मक कथा की सहायता से समझ सकते हैं। एक बार एक लड़का मृदंग सीखने के लिए नगर के सबसे अच्छे मृदंग वादक के पास गया। मृदंग वादक ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें मृदंग की कोई ताल आती है? लड़के ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैंने स्वयं से कुछ तालें सीखी हैं। मृदंग वादक ने उस लड़के से कहा, ठीक है, तुम्हारी फीस 200 रुपये होगी। कुछ दिनों के उपरांत एक अन्य लड़का उसी मृदंग वादक से मृदंग सीखने आया। उस मृदंग को मृदंग बजाने के बारे में कुछ ज्ञान न था। मृदंग वादक ने उस लड़के को मात्र 100 रुपए की फीस पर मृदंग सिखाना स्वीकार कर लिया। जब पहले वाले लड़के को यह पता चला तो उसने आश्चर्य से मृदंग वादक से पूछा, महोदय, मैं पहले से ही मृदंग पर कुछ ताल बजाना जानता हूँ, जबकि इस विद्यार्थी को तनिक मात्र भी इसका ज्ञान नहीं है, फिर भी आपने मुझसे उस लड़के से अधिक फीस क्यों ली? बुद्धिमान मृदंग वादक ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मृदंग के बारे में इधर उधर से जो आधा अधूरा गलत ज्ञान एकत्रित किया है, मुझे उसे पहले नष्ट कर फिर से नए सिरे से तुम्हें मृदंग की सही तालें सिखानी होंगी, जबकि वह नया विद्यार्थी इस एक कोरे कागज की भांति है जिस पर आसानी से कुछ भी लिखा जा सकता है। इसलिए वह आरंभ में से ही सभी तालों को सरलता से ही सीखेगा। इस कारण मैंने तुमसे उस लड़के से अधिक फीस ली। इस भांति आधुनिक युग के लोगों में धर्म के बारे में कई प्रकार की गलत धारणाएं भरी पड़ी हैं और उन्हें लगता है कि धर्म के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। बिना खुले हृदय के किसी का कुछ भी सीखना अथवा किसी भी प्रकार के बोधगम में साक्षात्कार संबंधी ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कोई सोचे कि मेरे को पहले से ज्ञान है। क्या ज्ञान है पहले से? शास्त्रों को कोई अध्ययन नहीं है। पहले से जो है जीवन में गुरुदेव रहे हैं कौन? टीवी असुर, टेलीविजन। ये टेलीविजन हर एक के गुरु हैं। जिस घर में चले जाओ, कौन है गुरु? टेलीविजन। सब नतमस्तक लगा रहे हैं, दिन में पूरा दिन बिता रहे हैं, जो वो सिखा रहे हैं वो सीख रहे हैं। इस भौतिक संसार की बातें भी और आध्यात्मिक संसार में की भी जो बातें हैं उल्टी पुल्टी, जो कि आज की डेट में मनोरंजन के लिए तैयार की जा रही है, तो जो उसमें उल्टा उल्टा दिखाया जाता है वही सीख लेते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। तो ये सारा जो ज्ञान है उसको निकाल कर आना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तब भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एक प्रश्न है, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। तो अगर विनम्रता गुण नहीं है तो क्या क्या नुकसान होंगे, क्या ऑब्स्टेकल होंगे? अगर हम चैलेंजिंग मूड से जिज्ञासा करेंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने? कोई कुछ बोलना चाहते हैं इससे संबंध? प्लीज रेज योर हैंड।
ओनली कलावती माता जी एक्सप्लेन करेंगे, और कोई नहीं चाहता? ठीक है, कलावती माता जी बताइए। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी सॉरी, ट्राई करी, पता नहीं मैं सही हरे बोल कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, अगर हम विनम्र नहीं होंगे जैसे कि अभी आपने बताया कि विनम्रता अगर आध्यात्मिक जीवन में है, मतलब क्या कि हम गुरु की श्रेष्ठता को स्वीकार के हम अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं कि हाँ, लेकिन वो नहीं समझे, मतलब क्या कि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं गुरु को। और जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तो हमारी आध्यात्मिक पतन ही होगा, उन्नति कभी नहीं होगी। क्योंकि हमें तो ये लगेगा ना कि हमें सब कुछ पता है। जैसे अभी आपने यहाँ एक एग्जांपल दिया कि वो जो स्टोरी बताई उसमें जो नहीं जानता है, मतलब वो कोरा कागज है पूरा, तो उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन हम आगे से ही सोचेंगे नहीं, हमें सब कुछ पता है, तो हम सीखेंगे क्या? हम तो कुछ सीखने के मूड में नहीं है कि हाँ हमें कुछ सीखना है। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे हम कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हमें लगेगा कि हाँ हम जो जानते हैं वही सब सही है। इसलिए अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है तो विनम्रता तो जरूरी है ही। इसका जी। मतलब कि हम अपने आप को, जो आप बोलते हैं कि गोपी भट्टी और पद कमली और दास दास दासन उदास समझ रहे हैं, अगर विनम्र नहीं है तो मतलब हम अपने आप को स्वामी समझ रहे हैं, अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, मान लो जो कुछ बताया जा रहा है और वो समझ नहीं आ रहा, तो अगर पूछ रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर तो प्रॉब्लम फिर विनीत कहाँ रहे? आपको में से कोई उत्तर देना चाहेगा? मान लो अगर कुछ चीज हमें समझ नहीं आई, गुरु हमें बता रहे हैं और हम फिर पूछ रहे हैं उनसे प्रश्न उसी से संबंधित, वो समझ नहीं आया, तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? क्या इससे हम विनीत रहेंगे या नहीं रहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। रहेंगे प्रभु जी। क्वेश्चन तो हमें पूछना ही चाहिए। हमें तो शुरुआत से अगर प्रभुपाद के भी सबका, हम अगर वैष्णव लोग का ये इस्कॉन का जो भी है देखें तो प्रश्नोत्तरी तो हर जगह पूछना ही चाहिए। इसका मतलब हमें जिज्ञासा है, हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो रॉन्ग नहीं है, प्रश्न पूछना रॉन्ग है। विनीत भाव से हम पूछ सकते हैं प्रश्न। अ, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी। मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न पूछने में तो कोई गलती नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने पहले भी ये बताया था, जब भी हम प्रश्न गुरु से पूछते हैं, हमें मतलब एक तो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा हम्बल होके गुरु से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं पता, और आप हमें माफ कर देना अगर हम कुछ गलत प्रश्न पूछ रहे हैं या हम कुछ डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। और फिर जाके हमें प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि ये कि हम उन्हें काउंटर अटैक कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। वैसे नहीं, पूरे विनम्र भाव से हमें उनको एक्चुअली सॉरी कह के फिर उनको प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरी समझ में कुछ गलती हुई है, आप फिर से समझा सकते हैं क्या? जी, हरे कृष्ण, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सॉरी, मैं भी एक गलती करना चाह रही हूँ, पर मतलब पूछना चाह रही हूँ, मुझे को अभी तक नहीं मालूम है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्ण से शुरू होता है, तो मेरे को तो अभी इस वक्त इसके बारे में एक दिन प्रभु जी बता रहे थे, अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। प्रभु जी थोड़ा अच्छा, हरे कृष्ण, वो तो प्रभु जी ने बताया है पहले भी, और हरे मेरे कृष्ण को समझ में महामंत्र आई प्रभु जी। मैंने कही मैं वैसे भी दिन में फोन करना चाहती, इसको आप बता दीजिए प्रभु जी। में इसको माता जी अलग से कर लेंगे, अब ये टॉपिक से फिर अलग हो जाएगा, ठीक है ना? इसको बाद में फिर। ठीक ठीक है है, प्रभु जी, ओके ठीक माता है जी, प्रभु थैंक जी, यू। इंदु सॉरी अग्रवाल प्रभु माता जी। जी। थैंक यू माता जी, नो प्रॉब्लम। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, हम ये भी बोल सकते हैं गुरु को कि हमें आपने जो बोला है वो सही है, लेकिन मुझे अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं आते, कृपया दोबारा बता दीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट, वेरी गुड। गीतिका माता जी ने हैंड रेज किया था। यस माता जी, आपने अभी डाउन कर दिया। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी, मैं एग्री, मेरा भी यही आंसर था। मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए, जिज्ञासा तो करनी चाहिए, तभी हम अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। पर चैलेंजिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, सबमिसिव इंक्वायरी होनी चाहिए कि हम उनके मतलब उनको अपने आप को पूरी तरह से उनको आत्मसमर्पण करके, और फिर हम उनसे कुछ हमारे अगर डाउट्स रह गए हैं, अगर हम उन्हें नहीं पूछेंगे तो वो हमेशा वो डाउट्स रह ही जाएंगे। तो फिर उस क्लियर करने के लिए जिज्ञासा तो बहुत मतलब ये एक शिष्य की क्वालिटी में ही आ गया कि पहला तो विनम्रता हो गया, दूसरा जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने जो क्लियरिटी है वो तभी आएगी। बट वो है कि हमें गुरु को चैलेंज करके नहीं पूछना कि जैसे हमें सब पता है,
हमें ऐसे पूछना है कि दीनहीन भाव से, जैसे माता जी अभी बता रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते, जैसे अभी आपने स्टोरी में भी बताया कि कोरे कागज की तरह से उस पे फिर गुरु कुछ भी बता दे, तो हमें ऐसे इंक्वायरी करनी है कि हम नहीं जानते और हम इस चीज को जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं। वेरी मतलब नाइस। सब में से इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो तो मच। हरे कृष्णा प्रजोदय हरे होने कृष्ण पर प्रणाम। अयोध्या माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। जगमोहन प्रभु जी। यस प्रभु जी। मेरा ये था कि क्वेश्चन जो है उसी कंटेंट से होना चाहिए जो कंटेंट चल रहा है जी। क्वेश्चन। अगर उस कंटेंट से अलग हो जाएगा तो आप उसको ठीक से ना रिप्लाई कर सकते हैं, ना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जिस विषय पे चर्चा चल रही है उससे प्रश्न पूछे, और अगर उससे अलग प्रश्न पूछ रहे हैं तो पहले परमिशन ले। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। वेरी नाइस। हरी बोल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो सबमिसिव इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं लेकिन विनम्रता के भाव से, चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए, मोड नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस। अच्छा, और जैसे कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु और उसका उत्तर दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो बोल रहे हैं तो भी हम बीच में बोल जा रहे हैं। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हमें वेट करना चाहिए कि वो अपनी बात को कंप्लीट करें और फिर बोले। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि बोल रहे हैं और बीच में वो डिस्कनेक्ट हो रही है बात, मतलब उनकी बात पूरी नहीं हो पा रही है और बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब गुरु बोल रहे हो तो हम उनको सुने, और जब वो बात पूरी कर ले तब हम उनसे आज्ञा लेकर बोल सकते हैं। अदरवाइज बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये भी ये भी ठीक नहीं है एक शिष्य के लिए। तो हमें देखना चाहिए, हमें अपने आप को एब्जॉर्ब, हमें अपने आप को देखना चाहिए, सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। क्या मैं व्यवहार में विनम्र हूँ? हाँ, तो ये हमें, अगर हम इसको ध्यान पूर्वक व्यवहार में इस प्रकार से देखेंगे तो हमें ये तब पता चलेगा। और और कभी भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, और प्लस कभी भी चीज को गुरु को इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि आपने ऐसा नहीं किया। कई बार कुछ होता है कि मतलब, और डायरेक्ट बोल देते हैं कि आपने ऐसा ऐसा नहीं किया। हम ऐसा नहीं बोल सकते। हम अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन दीनहीन भाव में ही रख सकते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं बोल सकते, ये ऑफेंस है। बहुत सटल चीजें हैं। हमें हमें इतना इन चीजों को सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि हम व्यवहार में क्या विनम्र है। एक एक शब्दों का बहुत ही विशेष चयन होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू, धन्यवाद।